राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको मैंने उस दिन श्री बाबा कीनाराम दादाजी की कथा सुनाई थी, जो एक प्रसिद्ध संत थे, वैसे ही आज मैं तारापीठ के महान साधक बामा खेपा की कथा लेके आई हूँ, जो तारापीठ के महान साधक थे। तो आइए चलते हैं। ईश्वर और भक्त का रिश्ता काफी अनूठा होता है। जब भक्त सच्चे मन से अपने ईश्वर की आराधना करता है तो खुद को पूरी तरह ईश्वर की श्रद्धा उपासना में समर्पित कर देता है, तो ईश्वर भी भक्ति के अधीन हो जाता है और हर दुख तकलीफ से अपनी बच्चे को सुरक्षित रखता है। ऐसे ही एक सच्चे भक्ति के मिसाल हैं महायोगी बामा खेपा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तारापीठ की माँ तारा को समर्पित कर दिया था। देवी काली माँ के रूप में तारा माँ की चमत्कारी शक्तियाँ और अपने भक्त के प्रति प्रेम अपरंपार था। तारा का अर्थ आँख और पीठ का अर्थ है स्थल। बामा खेपा खुद को तारा माँ से इतना जोड़ा मानते थे कि वो माँ तारा को बड़ी माँ बोलते थे और अपनी माँ को छोटी माँ बोलते थे। महायोगी बामा खेपा का पूरा नाम बामा चरण चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के तारापीठ के समीप आटला गांव में 1838 ईस्वी में हुआ था। लोग उन्हें सम्मान पूर्वक उनको बामा खेपा बोलते थे। बंगाली में खेपा का मतलब पागल होता है। उनका पागलपन अपनी माँ तारा के लिए था। वो अपनी बड़ी माँ तारा के लिए जीते थे और उन्हीं के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। देवी काली माँ के हर रूप का ही महत्व अलग अलग है। आज हम बात करेंगे तारा माँ के बारे में। तारा का अर्थ आँख और पीठ का अर्थ स्थल है। पश्चिम बंगाल के एक गांव में बामा चरण नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण की समस्या आई। उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे बामा चरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मसान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते रहते बामा चरण में भी देवी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह माँ तारा को बड़ी माँ कहते और अपनी माँ को छोटी माँ कहते। बामा चरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता, कभी यूं ही हवा में बातें करता रहता। ऐसे ही वह युवावस्था तक पहुंच गए। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम बामा चरण से बामा खेपा पड़ चुका था। बंगाल में खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गांव वाले उसको आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे यह नहीं जानते थे कि कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ। वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती माँ तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त था। रात का समय था। बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठे हुए थे। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में बामा चरण को माँ तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड़ग लिए हुए, माहुर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केस से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी सुंदर की प्रतिमूर्ति नीलवर्णी मंद मंद मुस्काती माँ तारा बामा खेपा के सामने खड़ी थी। बामा खेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उसके सर पर हाथ फेरा और बामा खेपा वही समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि बामा पूरा पागल हो गया है। बामा की यह स्थिति महीने भर रही। कुछ दिन बाद वहां की रानी जी को सपने में भगवती माँ तारा ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से
मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी। रानी के द्वारा बनाया मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पंडों को रास नहीं आया। वे बामा खेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहते थे। बामा खेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थीं। कई बार वह दिन भर पूजा करता, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं करता। कभी देवी को माला पहनाता, कभी खुद पहन लेता। इनमें से कोई भी प्रक्रम पंडों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मेल नहीं खाता था। यह बात उनको खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले बामाचरण ने मन में विचार किया कि इसे चख कर देख लूं, यह माता के खाने के लायक है भी या नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माँ तारा को अर्पित कर दिया। यूट्यूब फैमिली, ये कथा बहुत बड़ी है, तो इस कथा का दूसरा भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।